हेलो एंड वेलकम गाइस टू येट अनदर वीडियो। सो ये है मार्केट एनालिसिस का वीडियो। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। डेली की सिचुएशन देख लेते हैं सबसे पहले। कल के दिन मैंने जैसा आपको बताया था कि मार्केट टॉप पे है और ट्रेंड लाइन के पास में आता जा रहा है। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या थी कल के दिन कि मार्केट एक अपसाइड का बाउंस दे दे, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बाउंस तो लिया, लेकिन यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ले लिया। सो इवन दो मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था फर्स्ट आवर में, लेकिन उसके बाद मार्केट उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 25,400 का लेवल सरवाइव कर गया मार्केट ओपनिंग पर, मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। मार्केट कल यहाँ से ओपन हुआ एट दिस कैंडल। मार्केट ने एक छोटा सा डिप लिया, रिकवरी ली, 25,400 पे दोबारा से वापस आ गया था। इसको 3 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं। कल का सिनेरियो कुछ ये था, मार्केट 25,400 का लेवल ये है, एक कैंडल नीचे बनाई, तुरंत ऊपर आ गया, मतलब ये फेक था ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने तुरंत एक अच्छा ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड पर, और उसके बाद मार्केट इस एरियाज में सस्टेन नहीं कर पाया। व्हाट इज़ दी सिचुएशन नाउ? अब सिचुएशन क्या बनती है? गाइज 15 मिनट से हम देखना चालू करते हैं कि सिचुएशंस में क्या फ़र्क पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है। आज के दिन एफओएमसी ने, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, उसने रेट कट्स का डिसीजन लिया है। रेट कट से क्या इम्पैक्ट आता है क्या नहीं आता, उससे टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्निकल्स ऑलरेडी वो चीज़ें अकोमोडेट कर चुके हैं अपने आप में। जो मेरे हिसाब से सिचुएशंस बन रही हैं अब, पहली सिचुएशन ये बन रही है कि मार्केट यहाँ से एक यू टर्न ले चुका है। यू टर्न कैसे बता रहा हूँ मैं, कि आप देखेंगे मार्केट में ये हाईज बनते जा रहे थे। सॉरी, इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। मार्केट में आपने देखा होगा कल के दिन एक हाई बनाने की कोशिश हुई, ये हाई बनाया, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, लेकिन ये हायर लो को ब्रेक मिल चुका है। अब इधर ये हो सकता है कि मार्केट में ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, और इस ट्रेंड लाइन के बाद से चाहे तो अगर मार्केट में फ्रेश बाइंग आती है, दिस इज़ पॉसिबल सिनेरियो। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकता है ना, कि यहाँ तक का एक ब्रेक ले सकता है। इस ब्रेक के बाद हमें एक सेकेंड यू टर्न मिल सकता है। ये तब के केस में जब मार्केट में इधर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है। दिस कैन बी वन केस जब सेल्स के साथ हमें डील करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट सिनेरियो ये है, और आप नोटिस करेंगे पिछला मार्केट का लो यहाँ पे था और ये हाई था। इस हाई के बाद ये हाई बनाने की कोशिश हुई, लेकिन फेल हो गया। कुल मिला के बात यह है कि मार्केट में अभी भी चांस है कि ये ऊपर जा सकता है। एक रेंज बनी हुई है 25,000 से लेकर 25,500 की रेंज हो गई है अब तो। ये रेंज बनी हुई है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। और सेकंड पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट कुछ इस टाइप का मूवमेंट दिखाए। ये हो सकता है गैप अप के बाद हो, या या फ्लैट ओपनिंग के बाद हो, कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। एक डिप लेके हो सकता है, या फिर एक सीधा सिनेरियो कुछ ऐसा बन सकता है और मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। इवन तो यूएस मार्केट्स में फेड के रेट कट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया था, और लेकिन वो काफ़ी जल्दी टेम हो गया था। निफ्टी में कुछ ऐसा दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते, क्या हो सकता है आज के दिन। गाइस ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। सबसे पहला सपोर्ट का एरिया काम कर सकता है 52,600 का। 52,600, दिस इज, ये मार्केट ने एक प्रीवियस हाई बनाया था, ये स्विंग लो बनाया, ये ऊपर गया मार्केट, ऑलराइट, और यहाँ पे सस्टेन किया इसके ऊपर। फर्स्ट सिचुएशन जो बनती है मार्केट में वो ये बनती है कि जा सकता है। फर्स्ट सिनेरियो ये होगा, और सेकंड सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट इधर यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है, और अगर बायर्स को ऊपर नहीं पुश कर पाए, मार्केट यहाँ से कोलैप्स कर सकता है टिल 52,300, और पॉसिबली टिल हेयर, क्योंकि इस एरिया में थोड़ी सी फ्रेश बाइंग हुई है, यहाँ पे हॉल्ट के बाद फ्रेश बाइंग हुई है।
सो यहाँ पे पॉसिबली एक सपोर्ट बना हुआ है, सो यहाँ पे हो सकता है, बट आई से बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, सो इसलिए मेजर सपोर्ट बन के आता है 52,250 पर। सो दीज एरियाज कैन प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट्स फॉर मार्केट। सो इन पॉइंट्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 52,600 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल, और 52,250 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल, 52,300 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। सो कोशिश करिए मार्केट में कि पहले एक स्ट्रक्चर बन जाए। स्ट्रक्चर एज इन की अगर मार्केट आपको यू शेप में टर्न होता हुआ दिख रहा है, सो यू कैन गो विथ द बाय साइड। बट अगर मार्केट में थोड़ी सी भी चॉपीनेस हुई, थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस हुई, सो आज का मार्केट उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। या तो गैप डाउन हो सकता है, या गैप अप हो सकता है, या फ्लैटिश भी ओपन हो सकता है। सो उस केस में आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि बाइस तो बहुत स्ट्रांग है, सो आपको बाय साइड के फेवर में ही रहना है। और अनलेस आपको बाइंग में बहुत स्ट्रांग सिनेरियोज नहीं दिख रहे हैं, अच्छी कैंडल्स नहीं दिख रही हैं, सो आपको ट्रेड्स थोड़ा सा बचना रहेगा। सो दिस इज़ माई एडवाइस, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। लेट्स सी लाइव मार्केट्स में क्या होता है।